वेलकम बैक। हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से बातचीत करने जा रहे हैं अरफा करीम की मदर के साथ। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मेहताब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो एक इमोशनल अटैचमेंट का वर्ड इस्तेमाल होता है और इमोशनल अटैचमेंट हमें नज़र भी आती है, तो इस इमोशनल अटैचमेंट को आप कैसे देखती हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इमोशनल अटैचमेंट जो है, अगर बच्चे की और माँ की फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल दूँ, हर रिलेशन में होती है, लेकिन चूँकि मैं ज़्यादा बात करती हूँ, माँ हूँ ना, तो बच्चों की बात करती हूँ। अब बेबी पैदा होता है, छोटा सा बेबी होता है, तकरीबन 3-4 वीक्स के बाद वो आपको स्माइल देने लग जाता है, माँ को स्पेशली, या उस केयर टेकर को जो उसके बहुत करीब होती हैं। उसको उस वक्त नहीं पता होता कि ये मेरी माँ है या कौन है, लेकिन जो उसकी केयर कर रही होती है ना, उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। स्माइल करता है, वो दूर जाता है तो रोता है, वो उठा ले तो चुप कर जाता है। वो इमोशनल अटैचमेंट होती है उस बच्चे की उस इंडिविजुअल के साथ। नॉर्मली ज़्यादातर माएँ होती हैं। अब इस केस में सिर्फ माँ नहीं, बाप की इमोशनल अटैचमेंट भी आती है बच्चे के साथ। अब बाप समझता है कि चूँकि ये माँ है, छोटा बेबी है, तो इसी के साथ ये काम ड्यूटी पूरी कर रही है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि माँ बाप को रिप्लेस नहीं कर सकती। बाप की इमोशनल अटैचमेंट अलग है और माँ की इमोशनल अटैचमेंट अलग है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ ने उसको खुराक देनी है, माँ ने उसको खाने पीने का ख्याल करना है, उसको नहलाना है, उसको तैयार करना है। अब बच्चे की पसंद नापसंद, माँ के साथ उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा है, माँ समझती है। वो एक्सप्रेसिव भी बहुत होता है माँ के साथ, वो एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे नहीं अच्छा मतलब लगता। माँ के साथ उसकी जो वो फीलिंग्स हैं वो ओपन होती हैं। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट उसकी माँ के साथ होती है। और जब इमोशनल अटैचमेंट होती है तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? आपका ट्रस्ट लेवल बहुत होता है, आपके बिहेवियर में वो चीज़ नज़र आती है, आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हो, आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो जाते हो, आपको गलत फैसला नहीं लेते, आप डिस्कस करते हो, ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती ना माँ की, तो बच्चा माँ से भी छुप जाता है। बच्ची हो या बच्चा हो, उसको लगता है कि नहीं, ये सही लोग नहीं है कि जिनसे मुझे दिल की बात करनी है। यानी कि उसकी पर्सनैलिटी का वो जो प्राइवेट पार्ट है वो टोटली प्राइवेट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इमोशनल अटैचमेंट जब बच्चे के साथ माँ की होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या बच्ची बड़ी होती है, वो वक्त के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट की डोज बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जबकि वालिदैन रिवर्स करते हैं। हाँ, कि बच्चा बड़ा होता है तो इमोशनल अटैचमेंट की डोज कम कर देते हैं। देखिए ना, वो फिर वही माँ जो उसके स्माइल करने पे स्माइल करती थी, वही माँ जो उसकी पसंद को प्रायोरिटी देती थी, वही माँ जो उसकी पसंद पे चलती थी, एक वक्त आता है कि वो रोक टोक शुरू कर देगी। वहाँ बच्चा जो है ना, वहाँ वो परेशान हो जाता है कि वो मेरे बचपन वाली माँ ठीक थी या अब वाली है। यानी उसके माइंड में एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कन्फ्लिक्ट आता है कि मेरी माँ का असल रूप क्या है, वो या ये। आपको बड़े आहिस्ता आहिस्ता तरीके से, स्लोली ग्रेजुअली बच्चों के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। जितनी उनकी एज होती जाएगी, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी, क्योंकि पहले वो बच्चा था, उसकी अपनी सोच नहीं थी। जब उसकी अपनी सोच बनी, उसकी अपनी पर्सनैलिटी बनी, उसकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग बनी, उसमें फैसला करने की जो एक उसकी सलाहियत बड़ी। आपने बचपन से उसको इख्तियार दिया था ना कि वो उसकी पसंद पे सब कुछ हो रहा है। अब क्या हुआ है कि उसकी पसंद पे कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहते नहीं बेटा बुरी बात, ये नहीं करना, नहीं यहाँ नहीं जाना, अभी नहीं, ऐसे नहीं करना, ये क्यों कर रहे हो, रुक जाओ, ऐसे ना करो। ये चीज़ें बच्चे को डिस्टर्ब कर जाती हैं। बच्चा भी डाउटफुल हो जाता है अपनी पर्सनैलिटी को लेके कि मैं क्या करूँ, कि ये वही माँ है या मैं, मेरे में क्या चेंज हो गया जो मामा अब मुझे रोकती टोकती है, या मेरा फादर। इनके सब केसेस देखा जाता है कि फादर्स के साथ भी बच्चों की इमोशनल अटैचमेंट। अच्छा, वो बाप जो बच्चों से दूर रहते हैं ना, अवेयर रहते हैं, ज़्यादातर आते हैं तो बच्चा सोया हुआ मिलेगा, सुबह जल्दी वो बच्चे स्कूल चले गए हैं, वो सो के तैयार हो रहे हैं, उनकी आपस में ना उन्होंने बच्चों को ड्रॉप करना है, ना उनको पिक करना है, ना उनके साथ खाना खाना है। वेरी रेयर कि वो बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, उनका गैप आ जाता है। उस गैप को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे सोसाइटी में ये भी
चैलेंज फेस करना पड़ता है ख़ुसूसन फादर्स को कि कुछ हमारे घरेलू सिस्टम ऐसे हैं कि अगर बाप इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाता है तो नानियाँ दादियाँ ये कहती हैं कि बाप को इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखें, ये बात तो फिर बहुत पीछे चली जाती है। आपकी पेरेंटिंग में आपका रिफ्लेक्शन वो होता है जो आपके पेरेंट्स ने आपकी पेरेंटिंग की है। जो जिस तरीके के माहौल में आप रहे हैं, जो रिश्ते आपके करीब थे और जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अब फादर और मदर इंडिविजुअली अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो ज़माना और था, ये ज़माना और है, इधर जब हर चीज़ बदल गई है तो इमोशनल अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट भी चेंज हुई है। और इस चेंज रिक्वायरमेंट में सबसे पहली बात ये है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करें। आप अपने ज़माने को कंपेयर ना करें अपने आप को अपने बच्चे के साथ कि हमें तो हमारे बाप ये कहते थे या हमारी माँ ये करती थी या ये नहीं करते थे। वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं वो बात आपको कर रही थी कि जो जिन बच्चों का और बाप का गैप हो जाता है उसको फिल कैसे कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें वर्किंग है ना, बाप ज़्यादातर अवे रहते हैं, तो जो टाइम उनको मिलता है ना वो क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उनको बच्चों को सरप्राइज़ दे सकते हैं, बच्चों की बर्थडेज़ को उनको पता होना चाहिए, उनको जब वो आते हैं उनके लिए छोटा मोटा कोई गिफ्ट लेके आए, उनको जब भी वो नज़र आए उनको हग करें, उनको खुद कहें भी आज मैंने अपने बेटे को या बेटी को सुलाना है, या मेरी मर्जी के आज मैं कपड़े, या चलो शॉपिंग पे चलते हैं, या ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगा, कॉम्प्लीमेंट दें। उनको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। और इसमें जो फादर्स आउट ऑफ कंट्री होते हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो तो साल में एक दफ़ा आते हैं और बड़ा कम टाइम होता है, फिर उसमें रिलेटिव से मिलना, दावतें, तो वो क्या करें? देखें, जहाँ टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज पे बात की जाती है वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आजकल फासला मैटर नहीं करता। बच्चे और बाप का आपस में कोई दूरी मानी नहीं रखती, वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। आप डेली शेयरिंग करें बच्चों के साथ, अपना उनको बताएं, बेटा आज मैंने ये किया, आज वो फलाने के बच्चा देख के मुझे तुम याद आए, मैं तुम्हारे लिए क्या लूं, तुम क्या सोच रहे हो। डेली की एक कन्वर्सेशनल एंगेजमेंट रखें। अगर डेली की पॉसिबल नहीं है तो हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज करें, माँ के जरिए कन्वे करवाएं। बाबा पूछ रहे थे, बाबा ने कहा मुझे फ़ोटो भेजो, लाओ तुम यूनिफॉर्म पहना तुमने नया, तो बाबा कह रहे थे कि मेरे बेटे की तस्वीर मुझे भेजो या मेरी बेटी की भेजो, कैसी लग रही है, उसको टांटा ना करो। मतलब आप मुख्तलिफ वेज़ हैं, आप अपने उस चीज़ को फिल कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ के लिए कंसर्न हैं, तैयार हैं, प्रायोरिटाइज कर लें कि आपने उस चीज़ को ये प्रायोरिटी पे लेके आए। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ क्वालिटी टाइम को प्रायोरिटाइज करें बच्चों के लिए। बिल्कुल। और जब वो फिर आए तो फिर उनको वो कभी गैप फील ही नहीं होगा। आप देखें ना, हमारे अभी बहुत सारे कॉन्टेक्ट ऐसे हैं जो हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, राइट, लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो हमसे दूर हैं। हम उनके लिए उतने ही कंसर्न होते हैं, उनकी चीज़ों को देख के इतने खुश होते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। को खुदा ना खास्ता वो तकलीफ़ में है तो हम सबसे पहले उनके पास पहुंचना या उनको बात करना चाह रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के दौर में अब ये चीज़ तो निकाल दें कि कोई भी कहीं पे बैठा है, डजंट मैटर, वो अपने उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। बल्कि मैं तो समझती हूँ बच्चों को प्रॉपर इस चीज़ की एक फील होनी चाहिए कमी कि आज बाबा का फ़ोन नहीं आया। वो वाला लेवल, वो एक प्रायोरिटाइज जब आप कर देंगे तो फिर आपकी वो एक रूटीन का हिस्सा बन जाना चाहिए। और वो रूटीन जब भी कभी ब्रेक हो तो वो फील होनी चाहिए कि वो क्यों ब्रेक हुई। यस। और उसमें यही बात है ना कि इस चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे खुद नहीं हो जाएगा। आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों के लिए अपने उस इमोशनल अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा काम करना है। यानी व्यूअर्स, मुझे जो एक बड़ी एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिली कि वक्त गुजरने के साथ पेरेंट्स अपनी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो कम कर देते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, उसकी डोज को बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज बच्चे में और आप में जो गैप क्रिएट होता है, आज का दौर, आज का जो एक ट्रेंड है नेगेटिविटी का या सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो फिर बच्चे को ड्राइव करता है, जिसकी वजह से मुश्किलात आती हैं।